नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। पहला प्रश्न करने से पहले हम पहले समझते हैं सर्वांग समवृत्त क्या होते हैं। ऐसे दो वृत्त जो पूरी तरह से बराबर हो उन्हें हम कहेंगे सर्वांग समवृत्त। जैसे साइकिल का जो पहिया है, आगे वाला पहिया और पीछे वाला पहिया बिल्कुल बराबर होता है, तो हम उनको कह सकते हैं कि वो है सर्वांग समवृत्त। तो इसी प्रकार के दो सर्वांग समवृत्त हमने यहाँ पे बना रखे हैं। ठीक है, प्रश्न देखिए, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो। ठीक है, अगर दो वृत्त सर्वांग सम है तो उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण बनाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि दो वृत्त बराबर है, सर्वांग सम है, और यहाँ एक जीवा हम देख रहे हैं AB और एक यहाँ पे जीवा है MN, और ये दोनों जीवाएं भी आपस में बराबर है। माना जितनी जीवा AB की लंबाई है उतनी जीवा MN की भी लंबाई है। तो अगर दोनों वृत्त सर्वांग सम है यानी दोनों की त्रिज्याएं भी समान होगी और दोनों जीवाएं भी बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि जो बराबर जीवाएं हैं केंद्रों पे बराबर कोण बनाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं जीवा AB है, तो हमें बताना है कि जीवा AB जो है केंद्र O पर जो कोण बनाएगी यानी AOB, और जीवा MN जो केंद्र पर कोण बनाएगी यानी MO'N, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दो सर्वांग समवृत्त हैं जिनके केंद्र O तथा O' है। इसका केंद्र O है, इसका O' है। क्योंकि दोनों सर्वांग समवृत्त है तो इनकी दोनों की त्रिज्याएं समान होगी, यानी OB, O'N, OA और O'M आपस में बराबर होंगे तथा यहाँ पे जीवा AB और जीवा MN भी बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB और कोण MO'N भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर हमें इस कोण के बराबर करना है तो हमें उसके लिए इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम करना होगा। हमें बताना होगा कि ये त्रिभुज पूरी तरह से इस त्रिभुज के बराबर है। तो ऊपर वाले त्रिभुज का नाम है AOB। तो एक तो त्रिभुज है AOB तथा दूसरा त्रिभुज है MO'N। भुजा त्रिभुज AOB की भुजा AB बराबर है नीचे वाले त्रिभुज की भुजा MN के, क्योंकि हमें सवाल में दिया है। और क्या बातें बराबर है, तो OA बराबर है O'M के, OA बराबर है O'M के तथा OB बराबर है O'N के, OB बराबर है O'N के। क्यों? क्योंकि ये है OB इस वृत्त की त्रिज्या है और O'N नीचे वाले वृत्त की त्रिज्या है। जब दोनों वृत्त बराबर हैं तो इनकी त्रिज्याएं भी आपस में बराबर होगी। जितनी OB की लंबाई होगी उतनी ही O'N की लंबाई होगी, क्योंकि ये दोनों वृत्त बराबर है, सर्वांग सम है, अतः इनकी त्रिज्याएं समान होगी। तो OA बराबर O'M है, OB बराबर O'N है। ये त्रिज्या इसलिए बराबर है क्योंकि दोनों वृत्त आपस में सर्वांग समवृत्त है और सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं समान होती है। तो इस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों में ये तीन बातें बराबर है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज MO'N के। जब दोनों त्रिभुजों में तीन बातें बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। नियम लगेगा, जो तीन बातें हमने यहाँ पे बराबर करी है वो तीनों इनकी भुजाएं हैं, तो नियम लगेगा SSS नियम, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो नियम लगा भुजा भुजा भुजा। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है। जब त्रिभुज बराबर है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, यानी फिर हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज अगर इस त्रिभुज के बराबर है तो हम कहेंगे कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, इस त्रिभुज का ये कोण A इसके कोण M के बराबर होगा।
तो हम कह सकते हैं कि इसका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में है सर्वांग सम। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर आएगा, यानी कोण AOB बराबर होगा कोण MO' के। इसको यहाँ हम लिखते हैं सिपिसिटी। इसका हिंदी में मतलब है कि जब त्रिभुज बराबर होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ये था बच्चों पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने सिद्ध किया कोण AOB बराबर है कोण MO' के। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से है, सिद्ध कीजिए कि दो सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पे समान कोण बनाती है तो जीवाएं बराबर होगी। ठीक है, समझिए कि दो सर्वांग सम वृत्त हो, तो हमने यहाँ पे दो सर्वांग सम वृत्त बना रखे हैं और उनकी जो जीवाएं हैं, एक की जीवा AB है, एक की जीवा MN है, उनके केंद्रों पे समान कोण बनाती है। तो प्रश्न ये कहता है कि अगर ये जीवा केंद्र पे जितना कोण बनाती है उतनी जीवा MN केंद्र पे कोण बनाती है, मतलब कोण AOB बराबर है कोण MO' के। यानी हमें दिया गया है कि दोनों सर्वांग समवृत्त हैं और इनमें जो जीवा AB है और इसकी जो जीवा MN है वो इनके केंद्रों पे समान कोण बनाती है। यानी हमें दिया गया है कि कोण AOB और कोण MO' आपस में बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि वो जीवाएं जो केंद्र पे समान कोण बनाती है वो जीवाएं आपस में बराबर होगी। तो बच्चों में यहाँ पे जीवा AB को जीवा MN के बराबर करना है, यानी हमें सिद्ध करना है कि जीवा AB बराबर होगी जीवा MN के। इसके लिए भी हम वापस त्रिभुज AOB को त्रिभुज MO' के सर्वांग सम करेंगे। तो एक त्रिभुज है AOB, त्रिभुज AOB, और दूसरा त्रिभुज है MO'। इनमें तीन बातें बराबर करेंगे। पहली बात, सवाल में दिया गया है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, यानी कोण AOB बराबर है कोण MO' के। ये हमें सवाल में दिया गया है कि दोनों कोण आपस में बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो पहली बात जो बराबर है जो हमें सवाल में दे रखी है वो। दूसरी बात कि दोनों वृत्त सर्वांग सम है, यानी आपस में इनकी जो त्रिज्या होगी वो बराबर होगा, यानी OA O' के बराबर होगा, OB O' के बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, इसलिए ये आपस में समान हो गए। इस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों के अंदर, त्रिभुज AOB और त्रिभुज MO' के अंदर ये तीन बातें बराबर है। तो इसलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज MO' के, कि जब ये दोनों त्रिभुज बराबर है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो भुजा AB है वो इसकी भुजा MN के बराबर आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AB बराबर होगा MN के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो ये सिद्ध करना था बच्चों में। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 10.2। अगले टर्न पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.3। कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।